पानी के फुहारों से भरा ये पार्क मानो कानों में कुछ गुनगुना रहा हो और यहाँ का वातावरण शांत वादियाँ शहीदों की कुर्बानी की याद हमें दिलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इसे हिमाचल प्रदेश का स्टेट वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला वॉर मेमोरियल की खूबसूरती और इस उद्यान को निहारना बेहद ही तरोताज़ा कर देने वाला एहसास है। इस उद्यान का मेन आकर्षण इसकी 3 दीवारें हैं जो भारत की 3 सेनाओं की प्रतीक है। इसमें शामिल है जल सेना, वायु सेना और थल सेना। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, चाहे बात की जाए 1947 से 48 के युद्ध की, बात की जाए 1962 और 1965 के युद्ध की, और बात की जाए 1971 और 1999 के युद्ध की, तो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी उनमें जो देश की सीमाओं में सैनिक शहीद हुए थे उनकी यादगार में जो है इस शहीद स्मारक का जो है निर्माण किया गया है, जिसे कि स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं रजत ट्रैवलर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल, जो कि धर्मशाला का एक मेन अट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी यादगार में जो है इस वॉर मेमोरियल का निर्माण किया गया है। और ये वॉर मेमोरियल जो है साथ ही जीपीजी कॉलेज, जीपीजी धर्मशाला डिग्री कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है यहाँ पे उनसे लगता हुआ है। और पास ही यहाँ के जो सैनिक विश्राम गृह है वहाँ भी रुकने के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हो और वॉर मेमोरियल को काफ़ी इजीली तरीके से घूम सकते हो। तो वॉर मेमोरियल की कुल दूरी कांगड़ा से 17 या 18 किलोमीटर के करीब है और जो मेन बस स्टैंड से है वैसे 2 किलोमीटर के करीब है। 2 किलोमीटर से आप मेन बस स्टैंड से जो है यहाँ के लिए आ सकते हो, बहुत सारी बसेस के द्वारा यहाँ पे आ सकते हो। तो ये प्लेस जो है वैसे बेसिकली हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है और जो कि इंटरनेशनल लेवल में टूरिज़्म में अपनी खासी पहचान भी बनाए हुए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको हिमाचल स्टेट वॉर मेमोरियल के बारे में और दिखाते हैं। अभी हम ठीक गेट के सामने हैं और अभी आगे जा रहे हैं। तो गेट के ठीक सामने आप जो है यहाँ पे 2 आर्टिलरी गन देख रहे होंगे, जो कि 25 पाउंड आर्टिलरी गन है, जिसका जो यूज़ हुआ था वैसे युद्ध के लिए हुआ था। और यहाँ पे म्यूज़ियम पे इनको स्थापित किया गया है। वॉर मेमोरियल्स जो शहीदों के याद के लिए यहाँ पे इनको स्थापित किया गया है। और ये जो गन है दोस्तों बेसिकली प्रेजेंटेड बाय गन वीएन शर्मा द्वारा, जो कि परमवीर चक्र से जिनको सम्मानित किया गया था, अशोक चक्र से भी उनको सम्मानित किया गया था। और एडीसी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस दौरान अगस्त 1989 में। और दोस्तों ये जो आर्टिलरी गन है, जो 25 पाउंड की आर्टिलरी गन है, ये दोनों गन्स जो है मेरे सामने आप ठीक जो गन दिख रही है आपको, वो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है इनका यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1989 के बाद जो है यहाँ पे इनको सहेजा गया है। और इनका जो तत्कालीन वीएन शर्मा के चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी ऑफिसर थे उनके द्वारा इन गनों का इस्तेमाल किया गया है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जो है इनका यूज़ भी किया गया था और 1989 के दौरान भी इनका यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से आप मेरे पीछे 2 आर्टिलरी गन भी देख सकते हो, जिनका यूज़ वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी किया गया है और बाद में भी किया गया था। और यहाँ पे इनको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सहेजा गया है। और ठीक आगे हम जनरल जोरावर सिंह की जो स्टैचू है यहाँ पे बनाया गया है। और जनरल जोरावर सिंह को तो आप जानते ही होंगे। और इनका जन्म जो है वैसे बिलासपुर के कहलूर जगह में हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हुए थे, तिब्बत सीमा में बहुत सारे युद्ध लड़े हुए थे। तो चलिए बताते हैं आपको जनरल जोरावर सिंह के बारे में। तो दोस्तों जनरल जोरावर सिंह का जन्म 13 अप्रैल 1786 को हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिले के कहलूर गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ था। और 19वीं सदी में भारतीय सैन्य पुनर्जागरण के वे प्रतिष्ठित प्रतीक है। सन 1840 में जनरल जोरावर सिंह ने 15,000 डोगरा सैनिकों के सशक्त सैन्य बल की अगवानी की तथा लद्दाख और बाल्टिस्तान पर कब्जा करते हुए मानसरोवर झील तक 700 किलोमीटर तक अतिक्रमण किया था।
दोस्तों, जनरल जोरावर सिंह अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और उनके चमत्कारित हमले, सिंधु पादगमन, आकस्मिक आक्रमण और दबिश के कारण सभी उनकी विशिष्ट रणनीति के परिचायक हैं। तो इस प्रकार से मई 1841 में 500 सैनिकों के साथ वह पश्चिमी तिब्बत में दाखिल हुए और यह अत्यंत ही दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और जहाँ पे तापमान जो है शून्य से भी नीचे रहता है, -40 सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। और इस अभिनय की गौरवमयी उपलब्धि 4 जैक राइफल द्वारा 30 मई 1841 को उनके युद्ध में चीनी मनतलाई झंडे को हस्तगत करना था। आज भी वही एकमात्र चीनी झंडा है जो भारतीय सेना के पास है। और अंततः 12 दिसंबर 1841 को मानसरोवर के पास तो यो के युद्ध में डोगरा योद्धाओं में शिरोमणि जनरल जोरावर सिंह ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में सर्वोच्च बलिदान दिया था। दोस्तों, ये थे जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने युद्ध में जो तिब्बतन युद्ध है और बहुत सारे युद्धों में जो है भाग लिया था और बाल्टिस्तान पर भी इन्होंने कब्जा किया था और तिब्बत के कुछ एरिया में भी इन्होंने अपने अंडर कर दिए थे और तिब्बत की पश्चिमी सीमा में जो है दाखिल हो गए थे। मेरे पीछे आप यहाँ पे देख रहे हो टैंक जिसमें लिखा हुआ है वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि वीर भोग्य वसुंधरा का अर्थ होता है कि जो शूरवीर होते हैं, जो साहसी होते हैं और जिनमें समस्याओं से लड़ने का साहस होता है, वही वीर भोग्य वसुंधरा है। और उसी के तहत इसमें वीर भोग्य वसुंधरा लिखा गया है। और ये जो टैंक है जनरल जोरावर सिंह के नाम से यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो अभी हम वॉर मेमोरियल से आगे टिकट काउंटर पे है, तो टिकट काउंटर का यहाँ पे आपको चार्जेस बता देते हैं। यहाँ के जो मिनिमम चार्जेस है वैसे 20 रुपीज़ जो है पर पर्सन यहाँ पे आ सकता है। और 20 रुपीज़ के साथ जो है यहाँ पे वॉर म्यूज़ियम भी खुल गया है, जिसको हम वॉर मेमोरियल के बाद आपको वॉर म्यूज़ियम भी बताएंगे यहाँ पे, जिसका अलग से यहाँ पे चार्जेस लगा दिए गए हैं और वो गवर्नमेंट के अंडर है। और ये जो स्टेट वॉर मेमोरियल है ये अभी जो है एनजीओ के अंडर है और एनजीओ ही इसको संभालता है। और म्यूज़ियम का जिम्मा जो है गवर्नमेंट के अंडर है, जिसमें जो है गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है। साथ में ही आपको हमने टैंक दिखाया और आर्टिलरी 25 पाउंडरी आर्टिलरी गन जो है हमने आपको गेट के साथ बताई, जो कि उस समय के आर्मी ऑफ चीफ वीएन शर्मा 1989 में उनके द्वारा प्रेजेंट की गई थी, वो यहाँ पे रखी गई है। और नीचे जनरल जोरावर सिंह की जो स्टैच्यू भी है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कि काफ़ी साहसी योद्धा थे। उनका 1700 के करीब जो है उनका जन्म जो है बिलासपुर के कहलूर गांव में हुआ था। तो यहाँ से आप टिकट परचेज़ भी कर सकते हो और मास्क और सैनिटाइज़ का जो है प्रॉपरली ध्यान रखें। और यहाँ पे सैनिटाइजेशन के लिए जो है आप अपने हैंड जो है यहाँ पे सैनिटाइज़ भी कर सकते हो, मेरी बैक वाली साइड। तो टिकट काउंटर आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो 20 रुपीज़ में। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तमाम सैनिटाइजेशन और मास्क के बाद हम आपको ले जा रहे हैं इसकी वॉल में एक स्मृति द्वार है, जो कि ऑपरेशन विजय कारगिल की 13वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर यहाँ पे द्वार जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था उनकी स्मृति में। तो इसके अलावा यहाँ पे स्टेट वॉर मेमोरियल का जो है यहाँ पे शिलान्यास भी आप देख सकते हो। और जो यहाँ से मेन एंट्रेंस है आगे स्टेट वॉर मेमोरियल को जाने के लिए, जहाँ पे आपको फाउंटेन वगैरह भी दिख जाएंगे, वहाँ भी आप जा सकते हो। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जी-नेट के बारे में, जो कि इन्होंने ऊपर यहाँ पे स्थापित किया है। और 1971 और 1965 जो वॉर हुए थे उनके दौरान जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो वैसे एस्टेब्लिश किया गया है तत्कालीन ऑपरेशन 1965 और 1971 का जो वॉर हुआ था उसके दौरान। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस जी-नेट की जो मैक्सिमम स्पीड है 1100 पर किलोमीटर के हिसाब से पर आवर के हिसाब से जो है ये उड़ान भर सकता है। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, डिस्टेंस जो है 800 किलोमीटर के करीब है। और 800 किलोमीटर में जो है ये युद्ध की क्षमता और युद्ध करने की जो कैपेसिटी है उसको जो है पूरा संचालित कर सकता है। और ये तत्कालीन 1955 से
1991 तक जो है इंडियन एयरफोर्स में यूज़ होता रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने वॉर म्यूज़ियम में इसको स्थापित कर दिया गया था। और इसको जो ऑपरेट करने वाले एयरफोर्स के वो उन्होंने इसे 1965 और 1971 में भारत पाक के युद्ध में जो है सर्च ऑपरेशंस में भी इसको यूज़ किया था। और उसी तो दोस्तों ये है GNAT कॉम्पैक्ट स्वैप्ट विंग सबसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। और इसको पहली बार जो उड़ाया गया था उसको 1955 में जो है इसको सबसे पहली बार जो है उड़ाया गया था। और इसका जो प्रयोग किया गया था वैसे 1965 और 1971 के युद्ध में भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। नेम सैब्री, और इसका जो निक नेम है वैसे सैब्री है, और सैब्री इसलिए और GNAT के नाम से जो है इस नेट को जो है जाना जाता है, जिसको कि आप मेरे कैमरा के फ्रंट में भी देख सकते हो, कैमरा में देख सकते हो निर्मल जीत। और इसके जो पायलट थे निर्मल जीत सिंह सेखन थे वास्तव, और इंडियन एयरफोर्स के वो नामात्र एक ही पर्सन थे जिनको जो है इस परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसकी जो सेवाएं इंडियन एयरफोर्स में रही है वो 1958 से 1951 तक रही है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 1120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है, और 20,000 फीट की ऊंचाई में जो है ये इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है। और इसकी रेंज जो है 800 किलोमीटर के करीब है। तो दोस्तों GNAT के अलावा हम GNAT से थोड़ा सा ऊपर हम आपको ले आए हैं यहाँ पे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का टैंक था वो 1965 के दौरान जो है यहाँ पे कैप्चर किया गया था। तो आइए बताते हैं आपको इस टैंक की विशेषताएं। इस टैंक के फीचर्स, जो इसकी मेन जो गन दिख रही है साथियों, ये जो मेन गन है वैसे 90 mm की है, और विद 71 राउंड जो है ये आगे से फायर कर सकती है, इसके आगे से प्रॉपर। और इसका जो इंजन 810 HP एयर कूल्ड से बना हुआ है। इसका टोटल वेट अगर देखा जाए तो 44.1 टन है, मतलब 44 टन जो है इस टैंक का पूरा वज़न है। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है 160 किलोमीटर के करीब 160 किलोमीटर की क्षमता से जो है ये ऑपरेशंस कर सकता है। और मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहती है। तो दोस्तों टैंक के ऊपर वाली साइड अभी हम आ गए तो आपको बताएंगे चारों ओर साइड से जो पाकिस्तान का टैंक है, और इंडियन आर्मी द्वारा 1965 के चविंडा जो ऑपरेशन था उसमें से उनसे कैप्चर किया गया था। और ये अभी वॉर मेमोरियल्स धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे अभी इसको रखा हुआ है एक युद्ध की एक याद में, और इंडियन विक्ट्री की एक यादगार के रूप में इसको यहाँ पे रखा गया है। मेन जो कि 19 mm मेन गन जो है इसकी आगे से है, क्योंकि इसकी नली आप देख सकते हो बहुत लंबी है, और टैंक के चेन्स भी देख सकते हो। और इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर्स जहाँ से पायलट जो है इसके अंदर जो है एंट्री करता था, और M12 ऑप्टिकल ट्रेन फाइंडर जो है इसके अंदर था। और ये जो है 1965 में सियालकोट सेक्टर में जो है पाकिस्तान आर्मी से जो है कैप्चर किया गया था। और इसका लोडर जो है ऊपर से लोडर का एरो दिख रहा है, वहाँ से जाते हैं इसको लोड। और चारों साइड से इसमें चेन्स वगैरह सब लगी हुई है। और ये ठीक इस टैंक के पीछे जो है सेफ्ड चार्ज एमुनेशन से हिट, जहाँ पे एमुनेशंस जो है इंडियन आर्मी का एमुनेशंस हिट किया था वो उसका एरो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो सेफ्ड चार्जर एमुनेशंस हिट के नाम से। और टैंक को हम आपको चारों ओर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हो इस साइड से इस चेन का हिस्सा जो है टूट गया है, यानी कि पहले से ही टूटा हुआ था या अभी टूटा है या युद्ध के समय भी टूटा हुआ हो सकता है। बट यहाँ से चेन का आधा हिस्सा यहाँ से टूट चुका है, और आगे यहाँ से कमांडर के लिए यहाँ से एंट्री करने के लिए जो है कमांडर यहाँ से इस टैंक से एंट्री करता था। और ये है इस टैंक की विशेषताएं जो कि अभी जो है यहाँ पे वॉर म्यूज़ियम पे है। और युद्ध में जो इंडियन आर्मी ने इसको जीता था पाकिस्तान आर्मी से, जो कि एक
साहस भरा कार्य था इंडियन आर्मी के नौजवानों का। इसकी चेन पूरी तरह से नीचे से डैमेज भी हो गई है साथियों, और ऊपर वाली साइड इसको आप देख सकते हो, यहाँ से जो भी सैनिक थे यहाँ से अंदर जो थे प्रवेश यहीं से करते थे, और आगे जो है फायरिंग का जो है आगे से अंदर जाके फायरिंग सीधा आगे की तरफ जो है यहाँ से करते थे। और यहाँ पे 19 mm मेन जो गन है यहाँ से सीधा फायरिंग्स के राउंड जो है आगे जाते थे। तो ठीक आगे हम गेट से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वॉर मेमोरियल के गेट से आगे प्रवेश करते ही हमें यहाँ पे कारगिल वॉर के और इंडियन पाकिस्तान वॉर के 2 बोर्ड भी यहाँ पे देखो। इनमें काफ़ी डिटेल्स भी दी गई है। इंडो पाक जो वॉर हुआ था दिसंबर 1971 के द्वारा, जिसमें मेजर होशियार सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखन्स और अरुण खेत्रीपाल, लेंस नायक, अल्बर्ट एक्का का जो है काफ़ी योगदान रहा था। और नीचे लिखा गया है इसमें, अ सोल्जर्स मदर इज़ मोर करेजियस दैन द सोल्जर्स हिमसेल्फ। तो आगे भी आप इसी तरह कारगिल वॉर का भी देख सकते हैं, पार्ट ऑफ द टू इंडो पाकिस्तान वॉर मई जुलाई 1999 में जो इंडो और पाक के बीच जो युद्ध हुआ था उसको काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। और उस युद्ध के जो हीरो रहे थे यहाँ पे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर जो है अभी एक मूवी भी बनी है रिसेंटली। और राइफलमैन संजय कुमार को भी, जिन्होंने काफ़ी साहस से देश की सीमाओं की यहाँ पे सुरक्षा की थी, उनके बोर्ड्स यहाँ पे उनकी मेमोरीज में भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और काफ़ी योगदान रहा है इनका देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में, सुरक्षित रखने में। ठीक सामने जो है आप यहाँ पे फ्लावर्स जो फील्ड है उनको भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो पौधों को जो पानी दे रहे हैं उनका भी काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस पार्क को सहेजने में। और इस पार्क को सहेजने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेल डेकोरेटेड जो है ये पार्क किया गया है। और यहाँ पे आप छोटे छोटे फूलों के पौधे भी देख सकते हो। ठीक मैं आपको सामने लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे 3 जो शिलान्यास, जो बड़े पत्थरों की जो शिलान्यास बने हुए हैं उनके करीब। और सामने आप भारत का नक्शा भी देख सकते हो, जिनमें अलग अलग राज्यों को जो है अलग अलग रंगों से सजाया गया है। और आगे फाउंटेन भी है, और ये जो फाउंटेन और 3 पत्थरों के शिलालेख है ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। और बहुत ही सुंदर आकृति में जो है यहाँ पे सजाए गए हैं। और फाउंटेन भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती इसके बढ़ा रहे हैं। और चारों साइड जो है चील के पेड़ यहाँ पे और भी शोभा इस स्टेट वॉर मेमोरियल की बढ़ाते हैं, जो कि धर्मशाला में है। चलते हम आपको आगे वॉर मेमोरियल की जो मेन अट्रैक्शन है उसके करीब। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं फाउंटेन की ओर, और जो शिलालेख है, जो पत्थरों से बनी हुई जो 3 दीवारें हैं उनको भी बताएंगे। और उनमें जो है यहाँ पे वीर शहीदों के जो है, वीर सैनिकों के नाम जो है बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे उनकी यादगार के लिए संजोए गए हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश से जितने भी वीर सैनिक जो है देश की सीमाओं में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनकी याद में जो है उनके नाम जो है इस दीवार में उकेरे गए। तो चलिए चलते हैं आगे पार्क की ओर। और यहाँ से पार्क की खूबसूरती जो है बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं। चारों साइड जो है चील के पेड़ है, और बहुत ही सुंदर अट्रैक्शन जो है इस पार्क की बनी हुई है। और यहाँ की जो NGO वगैरह है और जो स्टेट कमेटी है जो इसको हैंडल करती है, उन्होंने काफ़ी बखूबी तरीके से जो है इसको सहेज के रखा है। और आगे भी इसका जो काम है वो प्रोग्रेसिव वे में है, और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्रोग्रेस में है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वाटर फाउंटेन भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये जो धर्मशाला वॉर मेमोरियल की जो है खासी अट्रैक्शन, जो मेन अट्रैक्शन है इस जगह की, ये दीवारें हैं। और इन दीवारों में जो है पीछे जो है
सैनिकों और जो देश के लिए शहीद हुए हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश से जितने भी सैनिक यहाँ के लिए शहीद हुए हैं उनके नाम जो है इन दीवारों के पीछे जो है इंगित किए गए हैं, यानी कि उकेरे गए और लिखे गए हैं। और इन दीवारों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और यहाँ पे फाउंटेन भी देख रहे हो। ये दीवारें बहुत ही सुंदर अट्रैक्शंस और यहाँ जो है पर्यटकों को जो भी बाहर या इंटरस्टेट से आते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ से एक आकर्षण का केंद्र भी बनी रहती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की शहीदों की याद के लिए, यादगार के लिए जो है इन तीनों दीवारों का यहाँ पे निर्माण करवाया गया है। तो दोस्तों कैमरा के आगे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक गन भी है, उसमें द फॉलन सोल्जर्स के नाम से यहाँ पे एक गन भी बनाई गई है और गन के ऊपर जो है कैप भी रखी हुई है, जो कि सोल्जर्स की याद के लिए यहाँ पे स्थापित की गई है। और यहाँ पे दोस्तों जब भी आप जाते हैं तो इन सीढ़ियों का प्रयोग जो है बिल्कुल भी ना करें। ये जो ब्लू कलर की सीढ़ियाँ दिख रही है, क्योंकि इनके आगे जो है जाना मना है और इसकी मेंटेनेंस के लिए भी कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ से आप नीचे एक आकृति में लिखा हुआ, कुछ दीवारों पे लिखा हुआ है, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से। जब भी आप घर जाते हो तो घर वालों से कहो फॉर योर टुमारो, आपके कल के लिए जो है हमने अपना आज दिया है। तो आगे आप इस शिलालेख में कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, उसको भी देख सकते हो। कट गए सिर हमारे, कट गए सिर हमारे तो कोई गम नहीं, सिर हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया। कट गए सिर हमारे तो कोई गम नहीं, सिर हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया। ये आप इस फाउंटेन के पीछे जो है बहुत ही बखूबी तरीके से देख सकते हो और काफ़ी अच्छी ब्यूटी जो है इस जो वॉर मेमोरियल की है बहुत सुंदर है। चारों तरफ से आप बिल्कुल राउंड टर्न होके जो है इन दीवारों को बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स छोटी छोटी फ्लावर्स की यहाँ पे छोटी फील्ड भी है। यहाँ पे छोटे छोटे पार्क में जो है गार्डन भी बनाए गए हैं, जो खासी अट्रैक्शन का कारण बने हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ही मेहनत लगती है इनको सहेजने में, इन फूलों को सहेजने में और पानी देने में। तो इनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। पानी जो यहाँ पे इन पौधों की सेवा करते हैं और लोगों को जो है इतना बड़ा करते हैं, तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और मेरे पीछे आप वाटर फाउंटेन भी देख रहे होंगे। यहाँ पे वाटर फाउंटेन भी है, जो कि गर्मी के लिए खासकर यहाँ पे गर्मी से काफ़ी ज़्यादा निजात भी मिल जाती है। अब तो खासकर गर्मियों का मौसम है, तो यहाँ जो है दर्शकों की भारी तादाद जो है जुटी रहती है। और वॉर मेमोरियल में जो है पूरा साल काफ़ी दूर दूर से जो है दर्शक यहाँ पे घूमने आते हैं। नेशनल लेवल से भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज से भी काफ़ी सारे टूरिस्ट जो है इस पार्क को देखने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। मेरे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, जो कि कई जगहों पे इस पार्क को और भी डेवलप किया जा रहा है। आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी दोस्तों इस पार्क की। तो यहाँ से भी आप वाटर फाउंटेन के नज़ारे ले सकते हो। और इन दीवारों में जो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, जितने भी युद्धों में, चाहे बात की जाए 1947 से 48, 1961 से 1962, 1961, 1962, 1965 और 1971 के युद्धों की और 1999 के युद्धों की, तो उन सभी सैनिकों के जो है नाम यहाँ पे उकेरे गए और उनकी कलाकृतियाँ भी आप यहाँ पे दीवारों पे देख सकते हो। आते हैं हम आपको अमर जवान ज्योति के बारे में। और ये जो अमर जवान ज्योति बनाई गई थी, ये कैप्टन सुमित वैद थे, उनकी मेमोरी में बनाई गई थी, जो कि 15 इंजीनियर्स रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते थे।
तो आप इसको भी देख सकते हो यहाँ पे। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे ब्रिक्स से जो है अमर जवान ज्योति जो है यहाँ पे बनाई गई है। और मेरे बैक साइड पे आप यहाँ पे एक नेवी शिप बनी हुई है, जो कि उसका यहाँ पे एक नक्शा बनाया हुआ है जो कि रियल नहीं है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और ये प्रेजेंटेड की गई थी वैसे एडमिरल R.H. टाहिलानी, जो कि परमवीर चक्र से भी सम्मानित है, उनके द्वारा जो है ये प्रेजेंट की गई थी, जो कि 5 सितंबर 1987 में जो है इंडियन नेवी में थे। ऑफिसर जो थे इंडियन नेवी के ऑफिसर थे, एडमिरल थे। सो फ्रेंड्स, जब भी आप स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला आए तो यहाँ पे सफाई का जो है विशेष ध्यान रखें, और यहाँ पे जगह जगह पर डस्टबिन बनाए गए हैं, और कूड़े का जो है उचित प्रयोग करके जो है कूड़े को डस्टबिन में डालें। और यहाँ पे आप पुराना स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, जो कि एडमिरल नेवी के एडमिरल द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। और इसका जो नक्शा है वैसे टेम्परेरी नक्शा है, और ये रियल बेस पे नहीं था। तो आगे हम आपको ले चलते हैं पार्क की ओर, और नीचे आप चिल्ड्रन पार्क की ओर भी जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे जो है टूरिस्ट यहाँ पे पूरा साल घूमने के लिए आते हैं। अभी हम पार्क से नीचे की ओर जा रहे हैं, और बहुत सारे जो है यहाँ पे सैलानी घूमने के लिए आए हैं। और गर्मी के टाइम तो खासकर चील के पेड़ के नीचे जो है बैठना और गर्मी से काफ़ी ज़्यादा निजात भी यहाँ पे मिल जाती है। आप मेरे चारों साइड जो है देख सकते हो, और ये जो नीचे है वैसे चिल्ड्रन पार्क है, और यहाँ पे आप जो है आराम भी कर सकते हो। तो बच्चे हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जो है ये पार्क बनाया गया है। तो ये है चारों साइड का स्टेट वॉर मेमोरियल का व्यू। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो पार्क है विकास चिल्ड्रन पार्क के नाम से यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो कि स्वर्गीय नीमा तेंजिन जो थे 7 विकास जो इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, उससे जो है उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हुए थे, और उनका जो है काफ़ी योगदान जो है इन लड़ाइयों में रहा है। और उन्हीं की याद में जो है विकास चिल्ड्रन पार्क जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे बच्चे बूढ़े और सभी जो है यहाँ पे आराम से जो है विश्राम भी कर सकते हैं, और यहाँ से चील के जंगल को भी निहार सकते हैं। और वॉर मेमोरियल का जो है काफ़ी अट्रैक्शंस यहाँ से रहती है, और वॉर मेमोरियल की जो 3 दीवारें हैं उनको भी निहार सकते हैं, जिनमें हिमाचल के शूरवीरों के जो है आकृतियाँ और उनके नाम जो है उकेरे गए हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से उनके नाम जो है उन दीवारों के पीछे जो है इंगित किए गए हैं। तो दोस्तों, वैसे बेसिकली ये जो वॉर मेमोरियल है, धर्मशाला का वॉर मेमोरियल है, ये शहीदों की स्मृति में, जो कि हिमाचल प्रदेश में जिन सैनिकों और वीरों का नाम जो है काफ़ी शहीदों की सूची में भी आता है, उनकी यादगार में जो है इस शहीद स्मारक की जो है निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, चाहे बात की जाए 1947 से 48 के युद्ध की, बात की जाए 1962 और 1965 के युद्ध की, और बात की जाए 1971 और 1999 के युद्ध की, तो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी उनमें जो देश की सीमाओं में सैनिक शहीद हुए थे, उनकी यादगार में जो है इस शहीद स्मारक का जो है निर्माण किया गया है, जिसे कि स्टेट वॉर मेमोरियल धर्मशाला के नाम से भी जाना जाता है। और ख़ासकर हिमाचल के जितने भी वीर सपूत थे, जो कि इस वीर भूमि के लिए, पवित्र भूमि के लिए जो है यहाँ पे शहीद हो गए थे, उनकी एक मेमोरी के लिए जो है इसका निर्माण भी किया गया है। तो यहाँ से 4 परमवीर चक्र विजेता जो है हिमाचल से भी रह चुके हैं, जिसमें शामिल है राइफलमैन संजय कुमार, और जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी हाल ही में अभी एक मूवी भी बनी हुई है, जिसका शूट जो है पालमपुर में भी हुआ था, और वो बेसिकली पालमपुर से भी संबंध रखते हैं। और इसमें दान सिंह थापा का नाम भी है, और मेजर सोमनाथ शर्मा भी परमवीर चक्र विजेता की लिस्ट में शामिल है। तो 4 परमवीर चक्र जो है हिमाचल की देवभूमि से जो है
जिसे कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के नाम से भी इंडियन आर्मी में जाना जाता है, वो रह चुके हैं। और राइफल मैन संजय कुमार को भी इसका विशेष जो है योगदान, इसमें विशेष योगदान है। और जितने भी भारत में जितने भी इस भूमि के लिए शहीद हुए हैं उनकी यादगार में जो है ये वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई, इस वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई है। और ये वॉर मेमोरियल वैसे हिमाचल प्रदेश की वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है। और यहाँ के जो NGOs है, जिसमें जितने भी एक्स आर्मी पर्सन्स हैं, उन्होंने जो है इस वॉर मेमोरियल को सहेजने का जिम्मा लिया है और वही इसको जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अभी। और बहुत सारे युद्ध जो है लड़े गए थे, उनकी युद्धों की जितने भी स्मृतियाँ हैं उनकी यादगार के लिए जो है इनका जो है इस युद्ध संग्रहालय और युद्ध स्मारक का जो है निर्माण करवाया गया। और ये वॉर मेमोरियल वैसे हिमाचल प्रदेश की वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है। और यहाँ के जो NGOs है, जिसमें जितने भी एक्स आर्मी पर्सन्स हैं, उन्होंने जो है इस वॉर मेमोरियल को सहेजने का जिम्मा लिया है और वही इसको जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अभी। और बहुत सारे युद्ध जो है लड़े गए थे, उनकी युद्धों की जितने भी स्मृतियाँ हैं उनकी यादगार के लिए जो है इनका जो है इस युद्ध संग्रहालय और युद्ध स्मारक का जो है निर्माण करवाया गया। इस युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन हुआ था वो 28 सितंबर 1977 को जो है यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उनके द्वारा हुआ था। उनका नाम है शांता कुमार, और उन्हीं के द्वारा जो है इस शहीद स्मारक का जो है उद्घाटन हुआ था। और तब से लेकर हिमाचल शहीद स्मारक जो है काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और जितने भी शहीद हैं उनकी यादगार में जो है यहाँ पे 3 दीवारें बनी हुई है और फाउंटेन भी है, जो कि मेरे आप बैक साइड पे देख रहे हो। 3 फाउंटेन, 3 जो दीवारें हैं उनमें जो है सैनिकों के नाम जो है उकेरे गए हैं, जो कि देश के लिए शहीद हुए हैं। उनकी कलाकृतियाँ भी आप दीवारों पे देख सकते हो। और दीवारों पे एक बहुत ही सुंदर कलाकृति भी की गई है, जिनमें बहुत सुंदर अक्षरों से यहाँ पे लिखा भी गया है। और बीच में आप यहाँ पे 2 गन्स भी देख सकते हो, 75 mm की 2 गन्स भी है बीच में। और एक अमर जवान ज्योति इसके साथ में ही है। और ये थी आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हो। और चैनल को रजत टैब्लो के नाम से शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये था हमारा वॉर मेमोरियल धर्मशाला का व्लॉग।